नमस्कार। एक और विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक प्रश्न है एक बहन जी का कि हमें क्रोध बड़ा आता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो और घर में जो वस्तुएं पड़ी रहती हैं उनको नष्ट विनष्ट करने का है। इससे उबरने के लिए क्या करें, ये उनका ही प्रश्न नहीं है, ये बहुत से लोगों का प्रश्न है कि क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। क्या क्रोध से द्वंद्व करना चाहिए, क्या क्रोध आए तो उसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी नहीं। इस तरह से क्रोध आने से आप कभी नहीं रोक सकते हैं। जहां से क्रोध का प्रारंभ होता है वो समझने की जरूरत है। जब हमारा अहंकार छोटे या बड़े किसी से भी थोड़ा सा भी नीचे होता है तो इतना आग बबूला हो जाता है कि पूरी पृथ्वी को अपने सिर पे उठा लेता है और उसके विरोध में सारे द्वंद्व प्रतिद्वंद खड़े हो जाते हैं। उसके प्रति जितनी अच्छाइयां, जितने भी अच्छे कार्य किए रहते हैं, करने का प्रयास करने लगते हैं। मन कैसा है कि एक क्षण तो हमारे अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो हम जिसके लिए सब कुछ करते थे उसी के लिए सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना स्वार्थी है ना क्रोध। क्या इस तरह के क्रोध होना चाहिए? थोड़ी सी ठहर करके सोचिए, क्या ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नहीं हो गया कि केवल मेरा ही मेरा हो, जो मैं कहूं, जो मेरे मन में आए, जो मेरे अंदर विचार चल रहा है, जो मेरे अनुकूलता के साथ कदम से कदम मिला के चले, केवल आप उसी के साथ रहेंगे। उसी की प्रशंसा करेंगे, उसी से बात करेंगे। अहंकार की इतनी निकृष्टता ही क्रोध को जन्म देती है। थोड़ा सा आपसे वो ऊंचा हो जाता है, उसका भी अहंकार जब टक्कर देने लगता है तो क्रोध दुगना बढ़ जाता है। उसका नुकसान नहीं करता है,
जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हैं, नुकसान आपका होता है। क्रोध से में भूचाल आ जाता है, मन अस्त व्यस्त हो जाता है, बुद्धि अपना विवेक कार्य करना बंद कर देती है। वैसे ही क्रोध की अवस्था में होती है। वो ये देख नहीं पाता है कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं, या जो कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ये तमाम जो सोचने योग्य विषय हैं, वो विवेक ही उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। इसलिए अहंकार को इतना बड़ा मत होने दीजिए कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नष्ट करने पे उतारू हो जाएं। और क्रोध एक समय ऐसा आता है कि दूसरे को विनष्ट नहीं कर पाता है तो स्वयं को विनष्ट कर लेता है। तो ये मत समझिए कि आपके ऊपर हावी हुआ है तो दूसरे को नहीं प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उसको भी प्रभावित कर देता है। वो भी आपकी समस्याओं को लेकर के व्यथित हो जाता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने अहंकार को हीन भावना समझ करके भयभीत होने लगता है, सशंकित होने लगता है, चिंताओं में ग्रसित होने लगता है। आपका क्रोधित स्वभाव और उसका चिंताग्रस्त स्वभाव दोनों को बड़ा ही विचलित कर देता है। इसलिए क्रोध को थोड़ी देर तक समझने का प्रयास करें। अगर आता है किसी के प्रति तो क्यों आता है? इसलिए आता है कि मैंने जैसा कहा वैसा नहीं हुआ, मैंने जैसा बोला उस तरह से नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी, जो चाहता था वैसा नहीं हुआ, मैं जिस तरह से अपना जीवन जीती थी उस जीवन हो गया। तो क्या जीवन के शारीरिक ऐश्वर्य के लिए इतना छत बिछत कर देना ही मानवता है? यही इंसानियत है? हमें भी तो सोचना चाहिए, हमें भी तो जानना चाहिए कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, विषयों की पूर्ति नहीं होती है, तो हम क्रोध को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि उसमें हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और दूसरे को निकृष्ट करने और बनाने की दोनों सोचने लगते हैं। यह क्या मानवता है? यही मनुष्य जीवन का ध्येय है? क्रोध ने हमेशा
हमेशा विवेक का नाश किया है। क्रोध ने हमेशा क्रोध ने हमेशा जीवन को तोड़ा है, जीवन को नष्ट विनष्ट किया है। इसलिए क्रोध का सहारा जीवन में कभी न लें। कहने सुनने को यही आता है कि क्रोध न करो। भाई क्रोध न करो ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा ज्वलंत कारण जरूर होगा और इसको हमें गौर से देखना चाहिए। हमें इसमें हीन भावना नहीं महसूस करना चाहिए। हमें बड़े छोटे का अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें रिश्ते नाते और इनमें छोटे बड़े का जो लेबल बना हुआ है, जो स्तर बना हुआ है, इसको पार करना चाहिए। सम्मान सभी का होना चाहिए, मगर अपने आपा को नहीं खोना चाहिए। हम अपने आपा को खो देते हैं तो अपने आप को खो देते हैं, और अपने आप को जब खो देते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए जीवन बड़ा ही अनमोल है। एक क्रोध अहंकार का उद्वेग है। जो किसी को चैन से नहीं रहने देता है। एक कल्याण की भावना लेकर के चलें, अपने आप को अभिमान शून्य, अहंकार शून्य बनाए रखें, तो जीवन इतना आनंदमय, सुखमय पूर्वक बीतेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और क्रोध जब करते हैं तो हमारे भीतर ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो जहर का कार्य करते हैं और हमारे अंदर विष उत्पन्न करते हैं, और उस विष से बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। आप देखिए, आपके ही कर्म से तुरंत आपको फल आपके शरीर के भीतर, जिस शरीर के लिए आप अभिमान करते हैं, तो जो है फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध कितना खतरनाक है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी रोगों को हमारे शरीर के भीतर ला देता है। इसलिए आप क्रोध को न करें, अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जिएं, अहंकार रहित जिएं, अपने विचारों को अपने जीवन में हावी मत होने दें। छोटे बड़े का जो अभिमान है, जो अहंकार है, उससे भी ऊपर उठें। किसी के विचारों से आहत नहीं हो। कोई गाली दे देता है तो उसका पलटवार न करें। कोई ऐसा अपशब्द बोल देता है तो उसका भी तुरंत प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि प्रतिक्रिया ही उस गाली को स्वीकार कर लेती है और क्रोध को उत्पन्न कर देती है। क्या किसी के कहने से हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है? महात्मा बुद्ध को जिस गांव से गुजरते थे लोग गाली देते थे, पत्थरों से मारते थे, मगर कभी उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते थे और चलते ही जाते थे। ऐसे ही दूसरे गांव में गए तो लोगों ने पूछा, तुमको इतना हमने पत्थर मारा, गाली दिया, तुमको कुछ नहीं लगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, जो तुमने पत्थर और जो तुमने गाली दिया उसको हमने स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे ही पास। इसलिए
कोई बात बोल देता है, कोई कड़वी बात बोल देता है, कोई लगने वाली बात बोल देता है, तो आप उसको कैच ना करें, आप अपने ऊपर ना लें, क्योंकि आपको सही रखना है ना। दूसरे से क्या मतलब, दूसरा कुछ भी कहे। एक मस्त मौला की तरह चल दो, अपने अंदर साधुता को विकसित करिए। यह असाधुता का लक्षण है। कोई भी कुछ कह देता है, आज से नहीं। ये उद्वेग हैं जो व्यक्ति को उद्वेलित किए जाते हैं ऐसे अपशब्दों का उपयोग करके कि व्यक्ति अपना आपा खो दे। ये द्वंद्व की, ये युद्ध की रणनीति थी। बाली जो है, सुग्रीव जो है, बाली को अपशब्दों के द्वारा उद्वेलित करता था और उससे उद्वेलित होकर के सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए महलों से बाहर निकल जाता था और वो क्रोधित होकर के निकलता था। ऐसे ही वो भी अपने क्रोध को नहीं जीत पाया था। अगर क्रोध को जीत लेता, अपशब्दों को जीत लेता, तो उसका ऐसी स्थिति नहीं होती। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति किसी को उद्वेलित करता है, कोई ऐसे अपशब्द बोलता है, तो उन अपशब्दों को निगल जाने का प्रयास करें। जीवन बड़ा ही आनंदमय होगा। उसके आगे का जो जीवन होगा इतना आनंदमय होगा कि अहंकार ही आपको एक दिन शाबाशी देगा कि तुमने मुझे नहीं होने दिया, तुमने मुझे अच्छे मार्ग पर प्रेरित कर दिया। इसलिए जो उद्वेग होते हैं, जो उद्वेलित करने वाले शब्द होते हैं, इनसे बचें। उद्वेलित होने वाले शब्द शरीर पे घाव नहीं करते हैं। अगर आप उसकी प्रतिक्रिया करते हैं तो मन पे घाव जरूर लग जाता है। इसलिए प्रतिक्रिया दे ही ना, अपने धुन में ही चलते रहें। कितने दिन का जीवन है, कितना दिन आपको जीना है, कितने दिन आप रहना है यहां पे। आप अमर तो नहीं हो ना। एक छोटी सी जिंदगी है, इसमें भी इतनी बड़ी उलझनें, इतने बड़े दोषारोपण, एक दूसरे के प्रति द्वंद्व, एक दूसरे के प्रति लड़ाई, एक दूसरे के प्रति झगड़े बने रहते हैं। आखिर किस लिए? आप इससे कौन सी बहुत बड़ी पूंजी प्राप्त कर लेते हो? इससे कौन सी बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति को आप जन्म दे देते हो? अंत में पछतावा ही प्राप्त होता है। क्रोध को आप उसके अंतिम परिणति तक पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए पश्चाताप होता है। और वही मन और वही अहंकार आपको अंत में यही कहता है, अरे नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह मन एक बार आपको प्रेरित भी करता है और वही मन आपको एक बार पश्चाताप के ज्वाला में जलाता रहता है। इसलिए इनसे बचें, क्रोध से बचें। क्रोध की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। क्रोध की क्रिया हो जाए तो हो जाए, आपके तरफ से नहीं होनी चाहिए। आप इतना कमजोर ना हो। जो बड़ा कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, वो क्रोधी होता है। जितने क्रोधी होते हैं दुनिया में, वो बहुत ही डरपोक प्राणी होते हैं। जैसे शेर है, बड़ा ही क्रोधी होता है। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक शेर होता है, क्योंकि अपने क्रोध के बल पे वो अन्य प्राणियों को डरा देता है। उसके अंदर आत्मशक्ति नहीं होती है, वो भयभीत प्राणी होता है। क्रोधी व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखें। वो समृद्ध नहीं है, मानसिक रूप से समृद्ध नहीं है, मानसिक रूप से बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही डरपूक है, बड़ा ही भीरू है।
क्रोधी व्यक्ति के प्रति दया का भाव रखें। तो देखें आप इससे उबर भी जाओगे आप। जो व्यक्ति आपको उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, उससे भी इसी तरह का भाव रखें कि वो व्यक्ति बड़ा ही कमजोर है, इसीलिए अपशब्द प्रयोग कर रहा है। अगर वो मजबूत होता तो अच्छे तर्क वितर्क, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास अपशब्द होते हैं। जिसके पास ज्ञान की अपार कमी होती है उसके पास अपशब्दों का भरमार होता है। उसके पास वही हथियार होता है। जब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं तो अपशब्दों के द्वारा आपको गाली देता है, अपशब्दों के द्वारा आपका अपमान करता है, वो बड़ा ही कमजोर होता है। आप अपने आप को समृद्धशाली बनाएं। श्रेष्ठ हूं क्योंकि मेरे अंदर ये चीज नहीं है, उसके अंदर है तो बड़ा। इसलिए आप क्रोध से इतने तरह का आप व्यवधान जो आते हैं, उन व्यवधानों को व्यवधान समझ करके अगर आप जीवन को जीते हैं तो क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध को प्रतिद्वंदी भी रखना है, मगर ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं जो आपको नुकसान दे। ऐसा प्रतिद्वंदी जो अभी आपको बताया कि उसके प्रति दया भाव होना चाहिए, कि जो उसके अंदर अज्ञानता है वो उस अज्ञानता के कारण का प्रयोग कर रहा है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा वो आपके चरणों में झुक जाएगा, जो आना नहीं पड़ेगा। डंडे से मार करके किसी को, जब तक डंडे का असर है, डंडा जिस दिन हट गया वो आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। और प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम ऐसा बाण है जिसको आप चलाते हैं तो आपके चरणों में हमेशा। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप क्रोध को हावी मत होने दें, क्रोध को इतना बड़ा न माने, ये बहुत ही तुच्छ है। आपके ज्ञान विज्ञान सबको भी नष्ट कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। इसलिए और विजय कैसे प्राप्त करना है आप सभी को यह बता दिया। आप इतनी तन्मयता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।